छत्तीसगढ़ में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजा गया प्रदेश के बाहर। गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, बोले बस्तर में 500 और कवर्धा से 350 बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रदेश के बाहर भेजा। इंदौर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सप्रे को जारी किया नोटिस। उमंग सिंघार ने निर्मला की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर लगाई थी याचिका। रायपुर में 2 अलग अलग जगह चाकूबाजी। गोल बाजार इलाके में ऑटो चालक ने मारा चाकू और तेलीबांधा इलाके में भाई ने 2 बहनों पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों को किया गिरफ्तार। दमोह में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। नाबालिग को बहला कर ले गया था मुस्लिम युवक। पुलिस ने दिल्ली से किया बरामद। आरोपी युवक अब भी फरार। बलौदाबाजार में नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 2,32,000 के जाली नोट बरामद। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। 5 बजते ही वक्त हो जाता है बड़ी खबरों के पूरे अपडेट का। तो देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें क्या हैं। शुरुआत करेंगे आज के अहम मुद्दे के साथ। तो आज अडानी को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच में आज जबरदस्त बहस हुई है और बाहर एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी दिखा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाकर 2 सांसदों का बाकायदा इंटरव्यू किया। इसमें दरअसल एक कटाक्षी है जिसमें उन्होंने कई सियासी सवाल पूछे। सांसदों ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। जरा देखें आप किस अंदाज में यह कटाक्ष था, क्या सवाल थे और किस तरह का रिएक्शन था। तो संसद के भीतर गतिरोध। हम दोनों भाई है सर। मैं जो भी बोलता हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये भाई होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, पूरा कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का रिलेशन है। हमारा फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये आपकी इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। तो देखिए जरा, एक ने मुखौटा लगाया प्रधानमंत्री मोदी जी का, दूसरे ने लगाया गौतम अडानी, देश के जाने माने अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन उद्योगपति गौतम अडानी का। दोनों दरअसल हैं सांसद, लेकिन मुखौटे लगाए हैं प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के। और इनके साथ सवाल पूछने रिपोर्टर वाली शैली में पहुंच गए राहुल गांधी। एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। तो वो पहुंचे और सवाल पूछे और सबसे बड़ा कटाक्ष किया कि आजकल बड़े चुप रहते हैं प्रधानमंत्री जी और डरे हुए हैं, ये कहकर एक हंसी का ठहाका भी सुनाई पड़ा। तो दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है कहकर दोनों के बीच की पार्टनरशिप को लेकर पहले भी कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने हमले किए हैं। और अब संसद परिसर में जहां भीतर गतिरोध है, विपक्ष पर आरोप है सदन को न चलने देने का, वहीं बाहर परिसर में इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला।
तो आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है। आपको बता दें कि लगभग 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। धमकी देने वाले ने $30,000 की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बम निरोधक दस्ता भी स्कूल पहुंचा। धमकी देने वाले की पहचान की कोशिश फिलहाल की जा रही है। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। इस बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश पहुंचे। शेख हसीना की सरकार को गिराए जाने के बाद ये भारतीय विदेश सचिव की पहली बांग्लादेश यात्रा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूनूस सरकार में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। घरों और पूजा स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। भारत हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर लगातार चिंता भी जता चुका है। इस दौरे में भी विदेश सचिव वहां हो रहे हमले के मुद्दे को उठाएंगे। उधर बांग्लादेश सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने भी भारत से रिश्तों में आए तनाव को जल्द दूर करने की बात कही है। और सीरिया में राजधानी दमिश्क सहित ज्यादातर शहरों पर विद्रोही के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ दिया है। असद ने परिवार सहित मॉस्को पहुंचकर वहां शरण ली। विद्रोहियों ने 27 नवंबर को हमला शुरू कर दिया था और 11 दिन के भीतर ही असद सरकार को उखाड़ फेंका। बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति असद के आवास में घुस गए और वहां लगी तस्वीरों को निकालकर फेंक दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में लगभग 90 भारतीय अभी भी काम कर रहे हैं और सभी सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास वहां कर रहे भारतीयों के संपर्क में है। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। संभल में चंदौसी नगर निगम के पास में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन हुआ। निगम ने बुलडोजर से अवैध कब्जों को हटाया, ढा दिया। कब्जाधारियों को इसका विरोध करते भी देखा गया, लेकिन प्रशासन ने अवैध कब्जों को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया, समतल कर दिया। इधर मुंबई में चलती कार में अचानक ही आग लग गई। लग्जरी कार BMW में आग लगने के बाद ड्राइवर ने कार रोककर अपनी जान बचाई। घटना मुंबई के जोगेश्वरी इलाके की है। दमकल की टीम के पहुंचते तक कार पूरी तरीके से जल गई थी। आग लगने की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। इधर दिल्ली के शाहदरा में देर रात भीषण आग लग गई। दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि रात में दुकान बंद होने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और ग्वालियर के बाराघाटा स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही। वहीं फैक्ट्री में आग इतनी भीषण थी कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर 3 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला गया। दिल्ली से सटे जेवर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली बार विमान लैंड किया। जेवर एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग सफल रही है। वाटर कैनन से सैल्यूट किया जाता है और ये परंपरा यहां भी निभाई गई। कर्मचारियों ने स्वागत किया। ये एयरपोर्ट नोएडा के पास जेवर में बनकर तैयार हुआ है। ऑपरेशनल हो जाने से दिल्ली NCR को एक और नया एयरपोर्ट मिल गया है। थोड़ा सा ट्रैफिक अब यहाँ होगा, यानी थोड़ी सहूलियत मिलेगी। भारी भरकम जो दबाव रहता है एयरपोर्ट पर वो थोड़ा कम होगा। तो फर्स्ट विमान जैसे ही लैंड किया, वाटर कैनन से सैल्यूट किया गया। 2 आर पार से आती बौछारों ने विमान का धरती पर वेलकम किया है। और 14 नवंबर को नागपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की खबर देने वाला आरोपी अनिमेश मंडल भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी निकला है, जो नागपुर में डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। उसके पास नागपुर से फ्लाइट टेक ऑफ होते ही एयरक्राफ्ट में बम होने का मैसेज आया, जिसे युवक ने फ्लाइट के क्रू मेंबर को भेजा था। उसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में कराई गई। CRPF और स्टेट पुलिस की BDS दस्ते ने जांच के बाद इसे अफवाह बताया। पुलिस ने विमानन सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। कानूनी जानकारों के मुताबिक इस मामले की सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ में कोई कोर्ट ही नहीं बना, जिसके चलते आरोपी युवक को रिहाई के लिए जेल में अब और इंतजार करना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार की तारीफ की है। सोशल मीडिया में लिखा कि मेकाहारा अस्पताल परिसर में 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 233 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शुभकामनाएं। टीएस सिंहदेव ने लिखा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त हमारे पहल पर अमल किया गया, जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। इधर चिरमिरी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मेकाहारा 700 बेड का एक और अस्पताल, एक यूनिट और खुलेगी और इसके साथ ही टोटल क्षमता पूरे अस्पताल की 2000 बिस्तरों वाली हो जाएगी। टीएस सिंहदेव ने जो प्रशंसा की, इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कहा कि वो तो एक सज्जन व्यक्ति हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन उनका कार्यकाल कैसा था ये प्रदेश की जनता जानती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन उनका कार्यकाल कैसे रहा वो पूरा प्रदेश जानता है। मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा। वो सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे हमारी सरकार आई है तो मेकाहारा जो पूरे प्रदेश का एक केंद्र है स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पर बेड की कमी होती थी, तो अभी 700 बेड का निर्माण होगा। उसके लिए टेंडर हो चुका है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उसमें टेंडर लगवा चुके हैं और आने वाले समय में 700 बेड का अस्पताल बनेगा तो उसकी कैपेसिटी 2000 बेड की हो जाएगी। और इधर अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां एक महिला ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री ने हंगामा मचा रही महिला को मंच पर बुलाया और महिला की मांग को हल कराने का प्रशासन को पूरे निर्देश दिए गए। श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है। तो अंबिकापुर में कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए, जहां पर एक महिला ने जमकर हंगामा मचाया था और सभा के दौरान सीएम ने मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने महिला को मंच पर बुलाया और अधिकारियों को उनके समस्याओं का हल करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी की। तो महिला की समस्या क्या थी और किस बात को लेकर उन्होंने इतना तमाशा वहां किया, ये फिलहाल अभी भी अनसुलझा है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा है जिला प्रशासन को कि एक्शन आप इस पर लीजिए। इधर छत्तीसगढ़ में एक एक्शन जारी है घुसपैठियों को लेकर, जिस पर गृह मंत्री का जवाब आया। प्रदेश में बार बार सवाल उठा कि क्या बांग्लादेश के घुसपैठियां आए, तो इस पर अब गृह मंत्री ने कहा है कि घुसपैठी हैं और उन पर एक्शन भी हो रहा है। बस्तर से 500 और कवर्धा से 350 बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रदेश के बाहर भेजा गया। कोंडा गांव में और एक बड़ी संख्या में घुसपैठी हैं जो जेल में भी बंद हैं और कुछ लोगों पर एक्शन अभी हो रहा है। जानकारी जैसे जैसे मिल रही है वैसे वैसे उन पर कार्रवाई की जा रही। 46 लोग कोंडागांव जिले से अभी जेल में हैं। लगभग 500 से अधिक को बस्तर जिले से बाहर निकाला गया है। लगभग 350 से अधिक कवर्धा से बाहर भेजे गए। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निसंदेह बाहर निकाला जाएगा। और अब इंदौर से खबर आपको बताते हैं, जो इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भड़क गई। अब बता दें आपको कि क्या ये बयान था वो भी बताते हैं। दरअसल इल्तिजा ना हिंदुत्व के बारे में जानती है, ये बात उन्होंने कही, ना राम के बारे में जानती है। हर हिंदू अपने घर में एक बड़ा डंडा रखे, 2 तलवार और एक बंदूक रखे, ये बात उषा ठाकुर ने कही। इल्तिजा का ये बयान बहुत ही बेबुनियाद और निरर्थक सा है। ना वो हिंदुत्व के बारे में जानती हैं और ना वो श्री राम के बारे में जानती हैं। उन्होंने कहा हिंदुत्व बीमारी है, तो बीमार तो उनका दिल, दिमाग और आत्मा सब कुछ दिखाई दे रहा है। वेदों का ये देश, सनातनियों का ये देश, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति के ऊपर उनकी ऐसी टिप्पणी उनकी बुद्धिहीनता को ही दर्शाती है। तो इल्तिजा ने दरअसल एक वीडियो जो रतलाम से सामने आया था मध्य प्रदेश के, उस पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि ये वीडियो देखकर तो रामचंद्र जी को भी शर्म आ जाएगी। बाद में सफाई में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी की तरह है और जय श्री राम का नारा मुस्लिम बच्चों को पीटने के लिए आजकल इस्तेमाल होता है। इस पर प्रतिक्रिया प्रदेश की पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने व्यक्त की है और इस पर डिबेट छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है कि कौन कितना गलत बोल रहा है, कौन कितना अनुचित बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं।
फिलहाल हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया है। बीना से विधायक निर्मला सप्रे के विधायकी रद्द करने के लिए उमंग सिंघार ने याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया है। और इंदौर में ठगी के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चारों डिजिटल अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने इनको सभी को गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के मैयर से गिरफ्तार किया है। ठगों ने 9 नवंबर को उद्योगपति की बहू से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की थी। जांच में आरोपियों के खातों में करोड़ों की ट्रांजैक्शन का पता चला है। पुलिस अधिकारी सीबीआई आरबीआई अधिकारी बनकर ये ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इधर सीजीपीएससी घोटाला केस में सीबीआई ने पीएससी की पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को राजनांदगांव से हिरासत में लिया। आरती की गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि सीबीआई ने नहीं की है। यह कहा जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरी होने पर आरती वासनिक की विधिवत गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी। 3 दिन पूर्व राजनांदगांव स्थित आवास पर सीबीआई टीम ने दबिश दी। आरती वासनिक से घंटों पूछताछ के साथ दस्तावेज जब्त कर लौटी थी। सोमवार को सीबीआई आरती वासनिक को विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड मांग सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है ग्वालियर से, जहां महलगांव में महादेव सट्टा ऐप के चलते पुलिस ने 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने सरकारी मल्टी के 3 फ्लैट्स में दबिश देकर 14 युवकों को हिरासत में लिया। ये सभी आरोपी युवक बिहार, दिल्ली, डबरा, झांसी और दतिया के रहने वाले हैं। पुलिस को 1 करोड़ से ज्यादा का हिसाब किताब भी मिला है। खबर राजधानी रायपुर से, जहां जोन कमिश्नर के बिल्डिंग मालिक के गुर्गों ने बदसलूकी की। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए बैजनाथ पारा जोन 4 के कमिश्नर गए थे। बिना निगम की अनुमति यहां पर 3 मंजिला अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही है। यही पूरा मामला है और जोन कमिश्नर को धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। नगर निगम ने पूर्व में अवैध निर्माण बंद करा दिया था, लेकिन दबंगई दिखाकर यहां पर दोबारा अवैध निर्माण शुरू किया गया। का नाम बताओ ना अपना, आप नाम बताओ अपना। इधर रायपुर में अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। वहीं दमोह में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की को बहला फुसका कर मुस्लिम युवक अपने साथ ले गया, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस ने लड़की को दिल्ली से बरामद भी कर लिया है। आरोपी युवक अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये मामला जबलपुर के देहात थाना क्षेत्र के नाका का है। इधर सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में रामस्थान में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। 85 वर्षीय बुजुर्ग भगत सिंह की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से गला रेता गया। बुजुर्ग के गुप्तांग भी काट दिए गए। पूरे इलाके में इस तरह की घटना को लेकर सनसनी फैली कि क्या वजह। परिजन शाम की चाय पर खेत पहुंचकर उनको चाय देने गए थे। अहरी के अंदर झांकने पर खून से लथपथ शव मिला है और इस पूरी वारदात के पीछे क्या वजह है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। और मऊगंज से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पोती ने दादा की हत्या कर दी। पत्थर से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दादा ने प्रेमी को घर बुलाने का विरोध किया था। प्रेमी को घर बुलाने का विरोध करने पर इस पूरी वारदात को पोती ने अंजाम दिया। लौर थाना क्षेत्र के झौरा की घटना है। अगली खबर राजधानी भोपाल से, अयोध्या नगर में युवक की हत्या कर दी गई। शराब पीने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। तेज आवाज में बात करने पर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी घर के बाहर शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और मंडला से आपको एक खबर दे दें, अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। देश में 6 करोड़ 96 लाख रुपए, तकरीबन 7 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये ठग लोगों को लूटा करते हैं। अंजनिया पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। नेक्सस और बड़ा हो सकता है, इसके तार और ज्यादा फैले हुए हो सकते हैं।
तो मंडला में एक अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह है। खुलासा ये कि तकरीबन 6 करोड़ 96 लाख रुपए की ठगी की गई। ये ट्रेडिंग के नाम पर और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को ठगते हैं, पैसे डबल होने का झांसा दिया करते हैं। अंजनिया पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर भौता इलाके में बाघ की दहशत बरकरार है। लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बाघ का वीडियो भी सामने आया है IBC 24 पर। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देखिए, बाघ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाका है, इसी वजह से ग्रामीणों में जो दहशत का माहौल है वो काफी ज्यादा है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी गई है घर में सुरक्षित रहने के लिए, सेफ रहने के लिए। फिलहाल इलाके में बाघ की दहशत बरकरार बनी हुई है। पहली बार नहीं है, लगातार इस तरह से रिहायशी इलाके में जब भी बाघ की दहशत देखने को मिलती है, और उसके बाद एक बार फिर से ये वीडियो सामने आया है और इसको देखने के बाद ही ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम अलर्ट जारी कर रही है। तो बेवजह जंगल में ना जाने के लिए और साथ ही घर से बाहर ना निकलने की हिदायत वन विभाग द्वारा दी गई है। मैं जान रहा था कि दिख सकता है मनेंद्रगढ़ में पहली बार वो दिखेगा। सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सतीश, किस तरह से वन विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है? सतीश गुप्ता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सतीश, अगर आप सुन पा रहे हैं, वीडियो सामने आया, दहशत जरूर होगी, क्या पता चल रहा है किसी इलाके में लोकेशन मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए पुनी जी, मैं बता दूं आपको कि ये जो बाघ का विचरण है ये पिछले 3 दिनों से इस इलाके में चल रहा है, जिसके बाद जो वन अमला तो अलर्ट हुआ ही था, साथ में बिजली विभाग को भी उन्होंने जो है आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी लाइट काटने के जो है निर्देश दिए थे, जिसके बाद 5 गाँवों की बिजली काटी गई थी। और ये जो वीडियो सामने आया बाघ के विचरण का, इसे जो है किसी के द्वारा बनाया गया है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो बाघ है ये मरवाही वन मंडल से होते हुए यहाँ पहुंचा है और इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिसको लेकर वन अमला तो अलर्ट है, साथ में पुलिस विभाग भी वहां पे जो है नजर रख रहा है। चलिए, आप भी नजर रखिएगा, वापस इसमें कोई अपडेट हो तो दीजिएगा। फिलहाल वन विभाग इस वीडियो के बाद में एक तो अलर्ट लोगों को कर रहा है, कई सारी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को भी बंद किया गया, कोई नुकसान ना पहुंचे इस बात को लेकर। लोगों में फिलहाल दहशत है, लोग थोड़ा सहमे हैं। वन विभाग की टीमें इस वक्त लोगों को अलर्ट कर रही हैं ताकि कोई संघर्ष की स्थिति ना बने। वन विभाग की टीम ने अलर्ट किया है लोगों को सतर्क रहने का है, शाम के वक्त घरों पर रहने का है, जंगल या उसके आसपास के एरिया में ना जाने के लिए कहा। मैं जान रहा था कि तो टॉप 5 में आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा IBC 24 को। हम 5 को, माफ कीजिएगा, हम 4 को आज इजाजत दीजिए। नमस्कार।